ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और हमसे रेगुलर अपडेट पाने के लिए प्रेस कर दे इस बेल आइकन को। ये राशि है मेष, जिनका नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ से शुरू होता है। इस राशि के जातकों का व्यवसाय से संबंधित पूरे वर्ष शनि का भ्रमण दसम भाव में और गुरु का भ्रमण दशम और एकादश भाव में उत्तम फलकारी है। दूसरे भाव का राहु समय समय पर पारिवारिक चिंता देता रहेगा। अष्टम भाव का केतु स्वास्थ्य संबंधी चिंता पैदा करता है। अन्य ग्रह योगों के प्रभाव से इस वर्ष व्यावसायिक कार्य में आसानी से सफलता मिलेगी। यह वर्ष कई दृष्टियों से भाग्योदय कारक रहेगा, परंतु शनि के प्रभाव से बीच बीच में अड़चनों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। फिर भी अन्य ग्रहों के प्रभाव से आपको अपने उद्योग, धंधे, व्यवसाय, व्यापार में आगे निकलकर अपनी पहचान बनाने में सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस वर्ष समय से पहले आपको पदोन्नति मिल सकती है। उन उद्योग धंधे या एजेंसी कार्यों पर आप ध्यान देंगे जिन्हें आप साकार रूप से नहीं देख पा रहे हैं। इस कार्य में आपको आवश्यक परामर्श, कुशल प्रबंधन की सहायता भी प्राप्त होगी। आपकी जमा पूंजी में किसी न किसी रूप से वृद्धि होने के ग्रह योगों का संकेत है। नियतकालीन फिक्स डिपॉजिट, जमा में धन लगाने जाने का फंड, बीमा, एरियर से अच्छा धन प्राप्त होने के संयोग भी उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त कारोबार में काफ़ी समय से रुकी हुई लेन देन संबंधी प्राप्ति होने से भी आपके संचित धन में वृद्धि होने के योग है। कार्य क्षेत्र के अनुरूप धन लाभ होगा। जनवरी से आगे के समय में जन्मोत्सव, विवाह या अन्य संस्कार होने की प्रबल संभावना है। घर के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। आप दूसरों का दायित्व भी आ सकता है। कोई संबंधी थोड़े समय के लिए आप पर निर्भर होगा। पढ़ाई, नौकरी आदि के लिए आपके समय उत्तम है। इस वर्ष अष्टम केतु और दूसरे ग्रह के प्रभाव से स्वास्थ्य की कुछ चिंताएं हो सकती है। यदि आपका जन्म का राहु और केतु स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है तो इस वर्ष जनवरी से मार्च और नवंबर दिसंबर के मध्य उदर पीड़ा, जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द और गर्दन का दर्द, कब्ज की संभावना रह सकती है। इस वर्ष आपको अपने करियर के निर्माण में भाग्य अच्छा साथ देगा। मनमाफिक पढ़ाई या नौकरी का क्षेत्र प्राप्त होने से आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकेगी। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में भाग्य आजमा रहे हैं तो उसमें अपेक्षित सफलता ऊंचे अंकों के साथ मिलेगी। इस दृष्टि से वर्ष का उत्तरार्ध अधिक आशाजनक रहेगा। यदि आप उच्च अध्ययन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो स्थानांतरण पर बाहर हैं तो जनवरी के बाद आपका तबादला इच्छित स्थान पर होने का प्रबल योग बन रहा है। इस वर्ष अनजाने अनचाहे स्थान परिवर्तन नहीं होंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच यदि इसकी संभावना बनती भी है तो आप निरस्त करवाने में सफल होंगे। परिवार के साथ आनंददायी यात्रा का योग फरवरी से मई के बीच बन सकता है। सितंबर से अक्टूबर में आप छुट्टियां अधिक ले सकते हैं। संस्कारों के अनुरूप आपको इस वर्ष धार्मिक वातावरण की प्राप्ति, धर्मशास्त्रों के अध्ययन का मनन तथा श्रवण करने का सत्संग लाभ का अवसर मिलेगा। अध्यात्म की दृष्टि से समय उन्नति कारक है। मछलियों को
बाजरा चुनाना लाभकारी रहेगा। ये राशि है वृषभ, जिनका नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है। इस राशि के जातक व्यवसाय से संबंधित इस वर्ष राहु आपकी राशि में और केतु सप्तम भाव में रहेगा। गुरु का भ्रमण दसम भाव में उत्तम फलकारी है। अन्य ग्रह योग मिश्रित फल देते रहेंगे। शनि का भ्रमण नवम भाव में होगा। ग्रह योगों के प्रभाव से इस वर्ष आपको अपने कारोबार में परिश्रम का अच्छा परिणाम मिलेगा। अपने उद्योगों या व्यापार को एक से अधिक स्थान पर फैलाने का अवसर आपको मिल जाएगा। यदि आपकी पत्रिका का शनि कमजोर है तो आपको परिश्रम का अपेक्षित परिणाम कठिनाई से मिलेगा अथवा अपेक्षा से कम मिलेगा। दूसरी ओर गुरु और अन्य ग्रहों के शुभ गोचर के कारण इस वर्ष आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। मनोकामनाओं की पूर्ति में थोड़ा सावधान आएगा। मनोकामनाओं की पूर्ति में थोड़ा व्यवधान आएगा। अंत में अच्छी सफलता भी आपको मिलेगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपकी समस्या का समाधान करने में सहायक रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा है तो अधिकार और सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं। स्थायी संपत्ति में इस वर्ष बढ़ोतरी अवश्य होगी। पुरानी संपत्ति की खरीदी या बिक्री होने के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति या बहुत समय से उपयोग में नहीं आ रही संपत्ति, मशीनरी, कृषि संबंधी भूमि, गोदामों इत्यादि नए ढंग से उपयोग करने पर विचार बना रहे हैं। नई योजनाओं को लागू करने के लिए आसान वित्तीय बैंकिंग संस्थानों से कर्ज आदि प्राप्त हो सकता है। इससे आपकी कारोबारी क्षमता और आमदनी बढ़ेगी। वृद्ध वरिष्ठ जनों की देखभाल के लिए भी समय देना पड़ सकता है। जनवरी से मई के बीच पारिवारिक समस्या आपका ध्यान बांटे रखेगी, लेकिन दूर भी होते रहेंगे। शुभ ग्रहों के प्रभाव से पारिवारिक समस्याओं से उबरने में आपको मदद मिलेगी। यदि आप विवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। उन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय भी हो सकता है। आपका स्वास्थ्य वर्ष भर आपकी कार्यकुशलता उत्तम बनी रहेगी। शरीर बहुत अच्छा और पुष्ट बना रहेगा। व्यक्तित्व के आकर्षण रहेंगे। कोई बड़ी व्याधि आपको नहीं होगी। स्वास्थ्य कष्ट होने पर शीघ्र आपको आराम मिल जाएगा। जनवरी से मार्च के बीच पित्त विकार, उदर पीड़ा, पेट की तकलीफें, छाले आदि होने की संभावनाएं बन रही है। इस वर्ष आपके कैरियर में उन्नति के नए आयाम बनेंगे। आपको अपने मन के माफिक कैरियर बनाने के अवसर भी, नई परिस्थितियां भी प्राप्त हो सकती हैं। जनवरी से मई के मध्य पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अस्थायी बाधा उपस्थित हो सकती है। आप जिस लाइन के चयन में प्रतियोगी परीक्षा में भाग्य आजमा रहे हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। दूर दूर की यात्राएं, विदेश यात्रा, हवाई जहाज से भ्रमण का योग प्राप्त होगा। जुलाई से सितंबर के मध्य और नवंबर से आगे छुट्टियां अधिक लेना पड़ सकती है। मई, जून, अक्टूबर में आनंददायक यात्राएं होंगी। कारोबारी यात्राओं के भी संकेत बन रहे हैं। इस वर्ष आपकी धार्मिक गतिविधियां बढ़ेगी। मंत्र सिद्धि के लिए और इष्ट देव की उपासना के लिए गोचर के ग्रह सिद्धदायक रहेंगे। घर के बुजुर्ग लोगों की सेवा करना, चावल शक्कर का दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये राशि है मिथुन, जिनका नाम का, की, कु, के, को, घ, ड, छ, हा से शुरू होता है। इस राशि के जातकों को
व्यवसाय संबंध में इस वर्ष आपकी राशि वालों को अष्टम भाव में अढ़ई या शनि का प्रभाव रहेगा। राहु द्वादश में मध्यम फलकारी है, जबकि केतु मदद कर रहा है। अन्य ग्रह योगों के शुभ गोचर का प्रभाव अच्छा मिलेगा। इस वर्ष एजेंसी कार्य स्थापित करने में, अन्य व्यापार की एजेंसी लेने का लाभकारी अवसर भी प्राप्त होगा। मई से आगे के समय में आप कोई ना कोई नया कार्य स्वतंत्र रूप से प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको मई और अगस्त में कई तरह की बाधाएं आ सकती है। आपके कच्चे माल की सप्लाई तथा मार्केट में मांग की कमी के कारणों से आ रही है, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा, जो व्यापक समस्या का हिस्सा हो सकता है। आधे अधूरे व्यावसायिक कार्य या अन्य स्थान आदि के परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थिति आपके अन्य कार्यों में भी कुछ समय तक बाधा बनी रह सकती है। किसी हितचिंतक की सलाह से कार्य करने पर लाभ होगा। नई संपत्ति बनने या खरीदे जाने के ग्रह योग प्रबल हैं। इस दृष्टि से इस वर्ष मई से जून तक और फिर अक्टूबर से नवंबर तक का समय आशाजनक ग्रहों का संकेत मिल रहा है। संपत्ति के मामलों में गोचर के ग्रह पहली वार्ता का इकरारनामा निरस्त होने का तथा दूसरी कोशिश में काम बनने का योग घटित होने का संकेत देते हैं। पैतृक संपत्ति या व्यावसायिक संस्थान, ऑफिस आदि की ऊपरी मंजिल बनाने का या शिफ्ट होने का विचार भी वर्ष के उत्तरार्ध में पूरा हो सकेगा। घर में शिशु के जन्म होने से अथवा विवाह के प्रसंग शुरू होने से या फिर किसी सदस्य की नौकरी, पढ़ाई आदि में घर वापसी के कारण घर में सदस्य संख्या बढ़ सकती है। स्वयं को केंद्रित करते हुए मांगलिक कार्य इस वर्ष हो सकते हैं। इस दृष्टि से पूरा वर्ष अति महत्वपूर्ण है। भाई बंधुओं की उन्नति हो सकती है। वर्ष के आरंभ में आपको उदर या मूत्र विकार की संभावना है। आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा तथा कांति भी गुरु के प्रभाव से बढ़ेगी। चर्बी बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। हृदय के वाल्व या कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्या आपको हो सकती है। फिर भी वर्ष भर आपका स्वास्थ्य अधिकतम उत्तम ही बना रहेगा। शिक्षा के माध्यम से अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के अवसर इस वर्ष प्राप्त हो सकते हैं। इस अवसर का सदुपयोग समय रहते कर लेना बेहतर होगा। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में इस वर्ष परिस्थितियां आपकी सहायक रहेगी। आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में नौकरी, छात्रवृत्ति मिलने की संभावना है। आपको अपने इच्छित स्थान पर या कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का अवसर प्राप्त होगा। इच्छा के विरुद्ध स्थान परिवर्तन नहीं होगा। यदि यात्रा, भ्रमण आदि की संभावना है तो कारोबार को लेकर लाभकारी यात्राओं के अवसर भी 2 या अधिक बार होंगे। नए तरह के कार्य क्षेत्र को अपनाने के लिए प्रशिक्षण लेने के सिलसिले की यात्रा हो सकती है। वर्ष के प्रारंभ में संत या कथा श्रवण, सत्संग अनुष्ठान के अवसर प्राप्त होंगे। वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद फलीभूत होगा। भगवान हनुमान जी की आराधना करना, चींटियों को आटा, चक्कर चुनना और शनि मंत्र का जाप करना कष्ट निवारण में सहायक होगा। ये राशि है कर्क, जिनका नाम ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो से शुरू होता है। इस राशि के जातकों का व्यवसाय इस वर्ष गोचर के ग्रह योग अच्छा फल दे रहे हैं। गुरु और शनि समय समय पर परेशानियां पैदा करते हैं, परंतु निवारण भी हो जाता है। वही गोचर के अन्य ग्रह योगों के प्रभाव से ग्रह आपके लिए कुछ कमी के साथ अनुकूल रहेंगे। इसके कारण आपके रुके हुए कार्यों में नए सिरे से प्रगति के परिणाम मिलने से
थोड़ा समय लगेगा। आप इस वर्ष अपने व्यवसाय में ऐसे उपक्रम नए सिरे से शुरू करना चाहेंगे। व्यावसायिक लाभ आपको मई से आगे के समय में देखने को मिलेगा। यदि आपकी पदोन्नति रुकी है और उस पर अपील इत्यादि लंबित है तो जनवरी से मई के बीच आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। बेरोजगारों को नए रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होने के योग हैं। इस वर्ष कारोबार की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। आपको इस वर्ष काफ़ी समय से रुके हुए धन की प्राप्ति होने या विवादास्पद लेन देन प्राप्त होने के योग हैं। यदि नौकरी में एरियर, फंड, पेंशन आदि के मामले अटके हुए हैं तो जनवरी से मई के बीच आपके पक्ष में मामले निपट जाएंगे। स्थायी संपत्ति के नवीनीकरण पर भी इस शरद ऋतु में काफ़ी व्यय हो सकता है। इससे कारोबार में कार्यकुशलता बढ़ेगी। दूसरी ओर किराएदारी इत्यादि से अतिरिक्त आमदनी के साधन भी प्राप्त होंगे। इस वर्ष परिवार में एक से अधिक मांगलिक कार्य होने का संयोग बन रहा है। संतान पक्ष की उन्नति से जुड़े हर्ष का प्रसंग भी वर्ष के उत्तरार्ध में हो सकता है। वर्षांत में विवाह, संतान से जुड़े शुभ कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है। वर्ष के प्रारंभ में आपको लीवर संबंधी व्याधि में कमी, अपच आदि के संकेत मिल सकते हैं। यदि आपका जन्म का शनि कमज़ोर है तो आपको कंधे, कमर और जोड़ों की तकलीफ हो सकती है। मई के बाद आपका स्वास्थ्य अधिकतर ठीक रहेगा। यदि आप रिसर्च कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो जनवरी से नई संभावनाएं आपका स्वागत करेगी। उच्चतर शिक्षा में यदि सीट के लिए विवाद है तो आपके पक्ष में वर्ष के पूर्वार्ध में यह सुलझ जाएगा। जनवरी से मई के बीच पढ़ाई में एकाग्रता की कमी कई कारणों से हो सकती है। यदि आप नौकरी में बाहर तबादले पर हैं और घर के वापसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो जनवरी से जून के बीच आप घर के निकट स्थानांतरण पाने में सफल होंगे। यदि आपकी पत्रिका में जन्म का गुरु प्रबल है तो आप पदोन्नति आदि सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे तथा वांछित तबादला भी कराने में सफल रहेंगे। आपको कोई उच्च कोटि का साधक सिद्धि प्रदायक मंत्र अथवा साधना दे सकता है। गुरु मंत्र का जाप करना, मोती धारण करना लाभकारी है। ये राशि है सिंह, जिनका नाम म, मी, मू, मो, टा, टी, टू, टे से शुरू होता है। इस राशि के जातक इस वर्ष आपके लिए ग्रह योग उत्तम फल दे रहे हैं। राहु और केतु समय समय पर परेशानियां पैदा करते हैं, परंतु गोचर ग्रहों के प्रभाव से कुल मिलाकर यह वर्ष उत्तम रहेगा। कारोबार की उन्नति में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। आपकी प्रतिभा का उचित मूल्यांकन भी होगा और आय तथा सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी। आपका विचार अपना नया स्थान बनाने का या वर्तमान कंपनी अथवा पार्टनरशिप संस्थान का कार्यक्षेत्र बढ़ाने, उद्योग में नई रिसर्च के टेक्नोलॉजी अपनाकर अलग अलग पहचान बनाने का मौका रहेगा। जनवरी से मई के बीच आपका अपने साइड बिजनेस में कुछ परिवर्तन करने का विचार बनेगा। कार्य क्षेत्र में भी इस दौरान आप नए उपक्रमों को लेकर तथा कार्य क्षेत्र में मंदी, असहमति, बाधाओं के कारण चिंतित रह सकते हैं। यह वर्ष स्थायी संपत्ति के मामले में भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। आपकी स्थायी संपत्ति में नई संपत्ति जोड़ने का योग प्रबल है। आपको ऊपरी मंजिल के आवास के लेट, कार्यालय अथवा अध्ययन कक्ष के रहने कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। अपने उद्योग व्यापार को बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन अथवा किस्तों पर प्राप्त हो सकता है। अप्रैल से अगस्त के बीच दूसरों के साथ चल रही अचल संपत्ति प्रयोग के लिए या किराए पर देने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें। आपके घर में इस वर्ष के प्रारंभ में मांगलिक कार्य जैसे जन्म, वर्षगांठ, विवाह, संस्कार आदि होने के संकेत
उपस्थित हो रहा है। जनवरी के मध्य मार्च के बीच संतान के स्वास्थ्य, कष्ट, पढ़ाई इत्यादि को लेकर चिंता की संभावना बन रही है। मई से आगे के समय में संतान पक्ष की ओर से हर्ष के प्रसंग उपस्थित हो सकते हैं। घर के किसी सदस्य की उन्नति का संकेत मिल रहा है। अधिक कार्यभार, अव्यवस्थित कार्य पद्धति के कारण जनवरी से मई के बीच स्वास्थ्य, कष्ट तथा कार्य कुशलता में कमी हो सकती है। इसी अवधि में उदर विकार, हृदय रोग, डायबिटीज जैसी बीमारियां उभर सकती है। वर्ष के मध्य कंधे के दर्द, चोट की समस्या, इन सब के बावजूद ग्रहों की आपको अच्छी मदद मिलेगी, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को संतुलित बना लेंगे। कैरियर की दृष्टि से यह वर्ष उपलब्धियों वाला रहेगा। अधिक परिश्रम व लगनशीलता के कारण आपको दूसरों से आगे निकलने में सफलता मिलेगी। इस वर्ष जनवरी से मार्च के बीच पारिवारिक कारणों तथा प्रयत्नों के परिणामों में प्राप्ति विलंब से कुछ रुकावट आ सकती है, जो शीघ्र दूर हो जाएगी। वर्ष का उत्तरार्ध कैरियर निर्माण की दृष्टि से उपलब्धि कारक रहेगा। इस वर्ष व्यवसाय या नौकरी में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, जो जनवरी से मई तक अगस्त के आसपास रह सकते हैं। इस अवधि में अनचाहे स्थान पर तबादला या अलाभकारी यात्राएं भी हो सकती है। यद्यपि परिवर्तन निरस्त हो सकता है। आपको उत्तर दिशा की तीर्थ यात्रा, संतों का समागम, सत्संग, धार्मिक कार्य का लाभ प्राप्त होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, सूर्याद्र देना, चींटियों को आटा शक्कर चुनाना आपके लिए लाभकारी होगा। ये राशि है कन्या, जिनका नाम प, टो, पी, उ, पे, पो, श, न और टा से शुरू होता है। इस राशि के जातकों को इस वर्ष राहु नवम भाव के, केतु तीसरे भाव में उत्तम है, जबकि पंचम भाव का शनि जहां संतान की चिंता पैदा करता है, वहीं चिंता का निवारण भी करता है। गुरु मिश्रित फलकारी है। ग्रह योगों के प्रभाव से इस वर्ष आपको कारोबार की प्रगति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत सी व्यावसायिक जिम्मेदारियां सामने आ सकती है, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको समय और परिश्रम दोनों लगेंगे। किसी के सहयोग से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में सफलता प्राप्त करने का राहत अनुभव करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अतिरिक्त समय में साइड बिजनेस या पार्ट टाइम कार्य आपको संस्थानों में वृद्धि होगी। नए परिवर्तन या नए उद्योग धंधे को शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर फैसला कर लें। आपको नौकरी में दूसरे विभाग या स्थान पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर जाने की अच्छा लाभ और पदोन्नति से मई से आगे की विशेष सफलता की संभावनाएं बन रही है। स्थायी संपत्ति के उपयोग या अधिकार के विभाजन के प्रसंग इस वर्ष धीरे धीरे उभर सकते हैं। आप स्वयं भी संपत्ति के व्यापक उपयोग की दृष्टि से ऐसा करना चाहेंगे। जीर्ण शीर्ण पैतृक संपत्ति अथवा अनुपयोगी हो चले व्यावसायिक संस्थान के भवन, प्लाट, मशीनरी, वाहन के बदलाव, रख रखाव आदि इस वर्ष पर आप बड़ा व्यय कर सकते हैं। इसलिए उसकी व्यवस्था अभी से शुरू कर दें। कारोबार के अलाभकारी शाखा या शोरूम को बंद करने से आपकी बचत होगी। आपकी घरेलू जिम्मेदारियां इस वर्ष कुछ अधिक ही बढ़ सकती हैं। वृद्ध वरिष्ठ के स्वास्थ्य पर देखभाल पर भी समय देना पड़ सकता है। रिश्तेदारों की पढ़ाई, रोजगार, शादी विवाह आदि में भी अधिक मदद करना पड़ सकती है। संतान के कैरियर के निर्माण में कुछ उलझनें रह सकती है। यदि घर में कोई विवाह का उम्मीदवार है तो जनवरी के मई के मध्य विवाह का योग भी बन रहा है। आपकी दिनचर्या, भोजन संबंधी आदत इस वर्ष कई कारणों से
अनियमित होने के संकेत हैं। आंतों की कमजोरी, रक्त की कमी रह सकती है। डायबिटीज और गर्दन की समस्या उभर सकती है। बाएं नेत्र की पीड़ा की संभावना है। वैसे सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको अपने मनचाहे क्षेत्र में कैरियर का चुनाव करने में जनवरी से मई के बीच अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वर्ष के पूर्वार्ध में 6 माह उपलब्धि भरे रहेंगे। जनवरी से मार्च के बीच स्वास्थ्य की दुर्बलता चित्त की एकाग्रता में लक्ष्य प्राप्ति में थोड़ी बाधा बन सकती है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको इच्छित स्थान पर तबादला कराने में वर्ष के उत्तरार्ध में सफलता मिल सकती है। पद रिक्त होने अथवा नए पदों के सृजन कारण आकस्मिक उन्नति के योग बन रहे हैं। जनवरी, मई, जून, अक्टूबर में यह योग घटित हो सकता है। मार्च की यात्रा में हानि और परेशानी हो सकती है। इस वर्ष उत्तर दिशा और तीर्थ यात्रा का संयोग बनेगा। आपको इष्ट देव की आराधना के साथ साथ किसी भी प्रेरणावश नई तरह की उपासना का भी संयोग बनेगा। किसी उद्यान आदि में पीपल या बड़ का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना या संकल्प लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये राशि है तुला, जिनका नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से शुरू होता है। इस राशि के जातकों को इस वर्ष आपकी राशि वालों को अढ़ैया शनि का प्रभाव रहेगा, परंतु जिनका जन्म का शनि शुभ है उन्हें लाभ और शुभ लाभ भी मिलेगा। अष्टम भाव का राहु समय समय पर पेट की पीड़ा देता रहेगा। गुरु का अच्छा फल मिल रहा है। इस वर्ष आप अपने वर्तमान दायरे से बाहर जाकर कार्य करने की स्थिति में रहेंगे। आप अपने उद्योग धंधों में पूंजी लगाने, उसे गतिशील बनाने और उस पर बड़ा व्यय करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों में भले ही तत्काल परिणाम नहीं दिखाई दे, पर उनकी दिशा और दशा आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ठीक चलती रहेगी। यदि आप जन्म का शनि शुभ नहीं है तो मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा। आपके उद्योग के उत्पाद की मांग या उसके निर्माण में कमी का अनुभव जनवरी से मई के बीच हो सकता है। इस अवधि में आप अपनी प्रबंध क्षमता और वित्तीय संस्था से बाहर आकर काम करने से बचें, अन्यथा कठिनाई बढ़ सकती है। आपको अपने कारोबार की प्रतिस्पर्धा आदि से आगे निकलना है तो आपको इस तथ्य का विश्लेषण भली भांति कर लेना चाहिए। यदि आप अपना कार्यक्षेत्र देश प्रदेश के बाहर स्थापित करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति के निर्माण या खरीदी अथवा मरम्मत पर बड़ा व्यय होने का योग बन रहा है। पूंजीगत व्यय के संस्थानों की प्राप्ति में जनवरी से मार्च की अवधि को छोड़कर वर्ष के अधिकांश समय में आपको धन प्रबंधन, श्रम, कच्चा माल एवं मार्केट जुटाने वाली बनाने में सफलता प्राप्त होगी। अगस्त में संपत्ति की हानि के प्रति सावधान रहें। नई संपत्ति की प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी एक से अधिक स्थानों पर बढ़ सकती है। यदि आप नई संपत्ति खरीद सकते हैं, आपके परिवार में किसी सदस्य की नौकरी लगने, शिक्षा पूरी होने और विवाह आदि मांगलिक कार्य होने का गोचर ग्रहों का संकेत बन रहा है। इस वर्ष अधिकतर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अनिद्रा से कष्ट हो सकता है। उदर विकार और अनियमित दिनचर्या के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मई से अक्टूबर के बीच भोजन में अरुचि, पित्त विकार, मधुमेह आदि के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जनवरी से मार्च और फिर अगस्त में पैरों की तकलीफ, दर्द, सूजन आदि का भी सामना हो सकता है। आप अपनी बुद्धि कौशल से दूसरों के आगे निकलने में सफल होंगे। मार्च
और अप्रैल के दौरान पारिवारिक स्वास्थ्य अधिक कारणों से परीक्षा की तैयारी में बाधा बन सकती है। वर्ष के मध्य आपको आगे की पढ़ाई में फीस आदि के बदलाव के अथवा नौकरी के क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यदि आपके जन्म के ग्रह शुभ नहीं है तो घर के बाहर नौकरी, व्यवसाय आदि के कारण स्थान परिवर्तन संभव है। किसी प्रभावशाली पदाधिकारी के हस्तक्षेप से आपको राहत मिल सकती है। वर्ष के प्रारंभ में आपको अपने परिवार सहित आनंददायक यात्रा पर जाने का, हवाई यात्रा करने का, शिक्षा परीक्षा हेतु यात्रा का अवसर मिलेगा। इस वर्ष सत्संग का लाभ होगा। धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों में रुचि बढ़ेगी। दक्षिणी और तीर्थ यात्रा हो सकती है। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए और चमेली के तेल से चोला चढ़ाना, चींटियों को आटा और शक्कर खिलाना आपके लिए लाभकारी और हितकारी रहेगा। ये राशि है वृश्चिक, जिनका नाम तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी और जी से शुरू होता है। इस राशि के जातकों को गुरु, शनि तथा अन्य ग्रह अच्छा फल देते हैं। सप्तम भाव का राहु और लग्न का केतु घरेलू और स्वास्थ्य संबंधी चिंता पैदा करते हैं। गोचर के अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव से इस वर्ष आप अच्छी प्रगति करेंगे। व्यवसाय में आपका कार्यभार बढ़ेगा। दूसरों के कुछ उत्तरदायित्व संभालने पड़ सकते हैं। इसी के साथ ही कुछ महत्व बढ़ाने वाले प्रसंग भी हो सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अति महत्वपूर्ण गोपनीय किस्म के कार्यभार सौंपे जा सकते हैं। यदि शनि शुभ है और बली भी है तो अप्रैल से मई के अथवा आगे के समय में पदोन्नति और कारोबार में विस्तार होने का संयोग भी उपस्थित हो सकता है। यदि स्थिति कमजोर भी है तो जनवरी से मई के बीच अप्रत्याशित कठिनाइयाँ कारोबार में आ सकती है। आपकी धन संपत्ति में इस वर्ष वृद्धि होने के प्रबल योग है। एक से अधिक स्थान पर संपत्ति खरीदी होने, एग्रीमेंट होने का ग्रह योग संकेत देते हैं। आपको अपने निजी आवास की तुलना में व्यावसायिक संस्थान के कार्यालय, शोरूम या शाखा के लिए भूमि या भवन की प्राप्ति में आसानी रहेगी। आपके रहने की जगह में भी परिवर्तन वर्ष के दौरान हो सकते हैं। यदि आप वित्तीय संस्थान से कर्जा लेना चाहते हैं तो इस वर्ष आसान किस्तों पर उपलब्ध हो जाएगा। परिवार के किसी सदस्य की आजीविका लगने से आपकी आय में वृद्धि होगी। नौकरी, व्यवसाय, गृहस्थी आदि के कारण आपका ध्यान बढ़ सकता है। इस वर्ष घर में संतान, जन्म, विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार आदि शुभ कार्य होने के योग प्रबल हैं। यदि आप विवाह के उम्मीदवार हैं तो मई से आगे का समय आपके लिए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश दिला सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो जनवरी से अप्रैल के मध्य संतान का जन्म हो सकता है। लग्न के केतु के कारण आप रक्त अल्पता व आंतों की कमजोरी से ग्रस्त हो सकते हैं, पर इससे आपके कारोबार में कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। यदि जन्म का राहु केतु शुभ नहीं है तो जनवरी से मई के मध्य जोड़ों की तकलीफ, उदर विकार एवं स्त्री रोग की संभावनाएं हैं। कैरियर के क्षेत्र में आपकी इच्छा आकांक्षा पूरी होने के संकेत है। आपकी प्रतिभा का उचित मूल्यांकन हो सकेगा। गंभीर विषयों का अध्ययन, कानून, समाज कल्याण, वित्त प्रबंधन, रसायन शास्त्र से जुड़े क्षेत्रों में आपको सफलता पाने और करियर बनाने का अवसर मिलेगा। इस वर्ष कार्य क्षेत्र में परिवर्तन अथवा तबादला होने का संयोग उपस्थित हो सकता है। गुरु के गोचर के प्रभाव से आप अनुकूल बदलाव लाने में सफल होंगे। वायुयान से यात्रा हो सकती है। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। यदि आपको कोई बड़ा धार्मिक आयोजन करने का विचार है तो यह अवसर वर्ष के भीतर बन सकता है। परिवार के साथ दक्षिण या पश्चिम की तीर्थ यात्राओं की यात्रा का योग बन रहा है। आपकी प्रवृत्ति गरीबों की सेवाओं के प्रति बढ़ेगी।
माँ दुर्गा जी या कुल देवी की आराधना करना आपके लिए लाभकारी होगा। ये राशि है धनु, जिनका नाम ये, यो, भा, भी, भू, बे, फा, ढा, घा से शुरू होता है। इस राशि के जातक इस वर्ष आपकी राशि वालों को पूरे वर्ष उत्तरता शनि लाभकारी रहेगा। राहु और गुरु का शुभ फल मिलेगा, जबकि केतु समय समय पर परेशानियां पैदा करता रहेगा। अन्य ग्रह योगों के प्रभाव में इस वर्ष घटनाओं के घटनाक्रम की अपेक्षाकृत शीघ्रता से हो सकती है। जनवरी से अप्रैल के मध्य साझे के कार्यों में पहले से किए गए व्यावसायिक कॉन्ट्रैक्ट में अनचाहे बदलाव और मतभेद की संभावना बन रही है। मई से कारोबार का उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। जुलाई से आपके कार्यों में सुधार होगा। आपकी दूरदर्शिता व विवेक बुद्धि के बल पर आपके पक्ष में बात बन जाएगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस वर्ष आपके कार्य क्षेत्र में अचानक स्थानीय कार्य का परिवर्तन हो सकता है। विशेषकर जुलाई से सितंबर के मध्य कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की पूरी संभावना है। इस वर्ष आपको बड़े उद्देश्यों पर व्यवहार पड़ेगा। दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बाधाओं में कारण आय में विलंब हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से मई के उत्तरार्ध में कारोबार में धन लाभ उत्तरोत्तर बढ़ेगा तथा अलाभकारी खर्चों में कमी आएगी। परिवार के किसी सदस्य की आजीविका से आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। आपके परिवार में मांगलिक कार्य, विवाह, जन्मोत्सव आदि होने के साथ साथ आंतरिक मतभेद क्लेश हो सकता है। बड़े आयोजन के लिए धन संपत्ति व सुविधाओं का विस्तार भी आप अपने घर में करेंगे। संतान पक्ष के लिए वर्ष के अंत का समय उत्तम रहेगा। मई के बाद संतान या वरिष्ठ सदस्यों की उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। अगस्त में पारिवारिक जीवन में मतभेद पैदा हो सकते हैं, किंतु शीघ्र उपाय से लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षमता भी अच्छी रहेगी। आपको पित्त, डायबिटीज, लीवर संबंधी बीमारी है एवं कार्य क्षमता में कमी का अनुभव हो सकता है। फरवरी से मई के मध्य चित्त की एकाग्रता की कमी की संभावनाएं बन रहे हैं। रक्तचाप में वृद्धि संभव है। संयम और औषधि से उस पर नियंत्रण होगा। इस वर्ष ग्रह योग बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। आप अभी जिस पढ़ाई या कार्य क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उसमें फेरबदल करना चाहेंगे। ऐसा स्वतः प्रेरणा या सलाह के कारण हो सकता है। जनवरी से मार्च या जुलाई से सितंबर के मध्य में चित्त में अशांति के कारण आपको अपना लक्ष्य साधने में रुकावट आ सकती है। वर्ष के उत्तरार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता में नया कीर्तिमान आप बनाने में सफल रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ फेरबदल हो सकता है। जनवरी से मई के मध्य कार्य क्षेत्र में बदलाव या आपके ट्रांसफर की संभावनाओं के कारण अस्थिरता रह सकती है, जो मई के अंत में दूर हो जाएगी। आपकी इच्छा से स्थान या विभाग परिवर्तन का योग बन रहा है। इस वर्ष लोकोपकारी कार्य, वृक्षारोपण, अशक्तजनों की सहायता, अन्न, वस्त्र, विद्या आदि का ध्यान कर सकते हैं। धार्मिक पुण्य स्थानों में दर्शन होंगे। कुछ थोड़े समय के लिए निवास भी होगा। परिवार सहित धर्म स्थल या मनोरंजन स्थल की यात्रा हो सकती है। मछलियों को बाजरा खिलाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ये राशि है मकर, जिनका नाम भो, जा, जी, खा, खी, खू, खे, खो, गा, गी से शुरू होता है। इस राशि के जातकों को इस वर्ष 7.5 शनि का प्रभाव बन रहा है, जबकि गुरु और केतु अच्छा फल दे रहे हैं। अन्य ग्रह योग का प्रभाव अच्छा होने से समय अच्छा रहेगा। इस वर्ष
परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है, परंतु पिछले रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। राहु का भ्रमण समय समय पर छुटपुट परेशानियां देता रहेगा, जिनका निवारण भी होगा। इस वर्ष नए कामों के जुड़ने का, नए संस्थान के उपक्रम की शुरुआत करने का अथवा नेतृत्व करने का अवसर विशेष रूप से मिलेगा। इस वर्ष आप पर कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी, जिससे अधिक गंभीरता से सोच विचार के कारण देरी होगी। फरवरी से मई के मध्य अनिर्णय तथा इरादों का परिस्थितियों में कुछ बदलाव कुछ अधिक बदलाव हो सकता है। कारोबार में मंदी, साख की कमी, फल प्राप्ति में विलंब, विश्वसनीय साथियों की कमी, कार्यभार की अधिकता जैसी स्थिति बन सकती है। साझे में कारोबार जनवरी से मार्च तक वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है। इस वर्ष के आरंभ में स्थायी संपत्ति के विस्तार का योग साकार होगा। मौजूदा संपत्ति के नवीकरण, दुकान, आवास, ऑफिस आदि का विस्तार, रसोई घर का आधुनिकीकरण, शोरूम या गोदाम का निर्माण इस वर्ष की विशेषता रहेगा। इससे एक ओर आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर किराए आदि के माध्यम से आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपका पैसा बिगड़ेगा, यानी कि अपव्यय होगा। संपत्ति की टूट फूट होने और उसकी मरम्मत आदि पर खर्च होने के संकेत है। यदि आपकी पदोन्नति रुकी है तो इस अवधि में पदोन्नति और अनुकूल पद की प्राप्ति दोनों का प्रबल योग बन रहा है। परिवार में किसी बड़ी चिंता से राहत मिलेगी। शुभ प्रसंगों के आयोजन भी होंगे। संतान की पढ़ाई, नौकरी, स्वास्थ्य एवं विवाह प्रसन्नता कारक स्थिति बनेगी। जुलाई से सितंबर के बीच तनाव, मतभेद आदि उभर सकते हैं, जो शांत भी होते रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य, कष्ट अथवा आपसी मतभेदों कारण कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। भोजन में अरुचि, डायबिटीज जैसी व्याधि यानी कि बीमारी उभर सकती है। फरवरी के मई के मध्य जोड़ों की तकलीफ, गैस, अपच की अधिकता स्वास्थ्य का कष्ट का संकेत बन रहा है। जनवरी से मध्य मार्च के बीच तथा अगस्त के पूर्व में पित्त संबंधी व्याधि यानी कि बीमारी, सूजन, चोट चपेट आदि की संभावनाएं बन रही है। आपको अपने परिश्रम के बल पर अपने कैरियर में विशेष उपलब्धि प्राप्त होकर रहेगी। नए कार्यक्षेत्र, संस्थान खुलने से, इनके विचार होने से भी आपको अपना कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। परीक्षा, प्रतियोगिता, दूसरों से आगे निकल जाने में सफलता मिलेगी। अप्रैल से जुलाई के बीच अवकाश अधिक लेना पड़ सकते हैं। आनंद और मनोरंजनदायक रमणीक स्थल आदि के भ्रमण और पितृगृह की यात्रा के संयोग भी फरवरी से मई के मध्य और फिर अक्टूबर में उपस्थित हो सकते हैं। इस वर्ष आपकी अभिरुचि पुराने धर्म स्थल के जीर्णोद्धार, पौराणिक तथा पारंपरिक धर्म स्थल साहित्य के अध्ययन मनन में बढ़ेगी। वर्ष के मध्य में आप कोई बड़ा परोपकारी कार्य करेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। राहु की ग्रह शांति के लिए चींटियों को आटा, शक्कर या पंजेरी खिलाना लाभकारी रहेगा। शनिवार का व्रत करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ये राशि है कुंभ, जिनका नाम गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा से शुरू होता है। इस राशि के जातकों का गोचर के ग्रह योग आपके लिए अनुकूल होने से आपके कारोबार में वर्षों से रुके हुए कार्य इस वर्ष बन सकते हैं। आप अपने कारोबार या नवीनीकरण तथा नई तकनीक के उपयोग से गुणवत्ता तथा मात्रा बढ़ाने पर विचार भी बनाएंगे। शुभ चिंतकों को या किसी निकट संबंध की मदद, परामर्श आदि से लाभ मिलेगा। आपको व्यावसायिक उपक्रमों से नए सिरे से बढ़ने के लिए उनकी शाखाएं या शोरूम खोलने में मदद मिल सकती है।
यदि आप नौकरी पेशा हैं तो दूसरों के रिटायरमेंट या अचानक हट जाने से पदोन्नति हो सकती है। आपको अपने विभाग से बाहर आकर प्रतिनियुक्ति का मौका मिल सकता है। वर्ष के प्रारंभ में बड़े उद्देश्यों पर व्यय अधिक हो सकता है, जिसमें विवाह आदि शुभ कार्यों तथा कार्य क्षेत्रों में सुधार और विस्तार मुख्य रहेंगे। इसके अलावा पूंजीगत भुगतान या वापसी पर भी बड़ा खर्च हो सकता है। इसी के समांतर आपको काफ़ी समय से रुकी लेनदारी प्राप्त होने से बड़ा अपव्यय रुक जाने से आर्थिक राहत मिलेगी। मई के आसपास बड़ा व्यय किसी व्यवसाय या भवन के नवीनीकरण, पुरानी संपत्ति की खरीदी या कृषि भूमि बगीचों को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए हो सकता है। पारिवारिक क्षेत्र में शुभ कार्यों और दूसरों की सहायता पर खर्च वर्ष के प्रारंभ में बढ़ेगा। वर्ष के प्रारंभ में घर के किसी सदस्य की बाहर से घर वापसी हो सकती है। संतान के पक्ष के लिए फरवरी से मई या फिर जुलाई से आगे का समय उन्नतिकारक रहेगा। संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह आदि समस्या का समाधान इस दौरान हो सकता है। इस वर्ष जोड़ों में जकड़न, वृद्धावस्था व्याधियों से नेत्र पीड़ा आदि की संभावना है। कमर या घुटनों की तकलीफ का भी संकेत है। एलर्जी तथा पित्तजन्य बीमारियों की संभावना भी इस वर्ष है। वैसे गोचर के ग्रह और गुरु का गोचर आपके स्वास्थ्य कष्ट को उपचार से शीघ्र दूर करने में सहायक होगा। यह वर्ष आपके कैरियर की दृष्टि से किंचित संघर्ष सूचक है, पर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में रुकावट नहीं आएगी। फरवरी से मई के दौरान आपको अपनी प्रतियोगित परीक्षाओं को, कैरियर से जुड़ी तैयारी में, पारिवारिक या पुरानी समस्याओं तथा मानसिक अंतर्द्वंद के कारण पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाएंगे और कठिनाइयाँ आ सकती है। आपको वर्ष के अधिकांश समय में अनुकूल स्थान पर नौकरी या व्यवसाय करने का योग बन रहा है, परंतु जनवरी से जून के मध्य स्थान परिवर्तन या क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करने का योग बन सकता है। अनचाहे तबादले की स्थिति पर विराम जून के आगे के समय में लगेगा। आपकी रहस्य और गुप्त विद्याओं तंत्र योग में अभिरुचि बढ़ सकती है। पुण्य के स्थल दर्शन और वहाँ निवास का संयोग भी जनवरी से मई के बीच में बन रहा है। शनि स्तोत्र का पाठ करना, तुला दान करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ये राशि है मीन, जिनका नाम दी, दू, दे, दो, चा, ची, थ, झ और त्र से शुरू होता है। इस राशि के जातक इस वर्ष एकादश भाव में शनि लाभकारी है। गुरु मिश्रित फल दे रहा है। गोचर के अन्य ग्रहों को देखते हुए पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष फरवरी से मई के मध्य आपको अपने व्यवसाय में विदेश में उन्नति और महत्वाकांक्षा पूरी होने की स्थिति प्रबल रहेगी। आपको अपने उद्योग व्यवसाय से शीर्ष पर सबसे आगे निकलने, प्रबंधन क्षमता दिखाने तथा चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलता से निपटाने का अवसर प्राप्त होगा। आपको इस वर्ष अपनी क्षमताओं से अधिक व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में कारोबार का विस्तार करना, पुरानी संपत्ति से लाभार्जन करने का रास्ता खोज निकालेंगे। इस वर्ष आपको गोपनीय किस्म कार्य, न्याय, नीति, प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा सकते हैं। मई से अगस्त के मध्य कुछ बाधाएं भी सामने आ सकती है। गोचर के ग्रह संपत्ति की दृष्टि से बेहतर हो जाने से मतभेद, अनिश्चित किराएदारी, लीज या स्वामित्व जैसी उलझनें नहीं रहेगी। इससे भी आपको अपने रहने की तथा काम की जगह का विस्तार करने में मदद मिलेगी। कृषि भूमि, बागवानी, नलकूप, वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रह आदि पर भी आपका ध्यान रहेगा। भूमिगत जल के लिए नए स्रोत भी किसी विशेष विधि के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। फैक्ट्री, मशीनरी के नवीनीकरण, आवास, गोदाम, शोरूम आदि के निर्माण की दृष्टि से आशाजनक है। इन कार्य के लिए आपको
आसान किस्तों पर धन की व्यवस्था हो सकती है। मई से अक्टूबर के बीच में कुटुंबीयजनों की उन्नति से जुड़े प्रसंग में आशातीत सफलता मिलेगी। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। यदि आप विवाह के उम्मीदवार हैं तो विवाह, और विवाहित हैं तो संतान की प्राप्ति आदि का योग बन रहा है। अगस्त और सितंबर का समय वरिष्ठ परिजनों के लिए चिंताकारक रह सकता है। भाई बंधुओं की नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा आदि की चिंता का समाधान वर्ष के मध्य में हो सकेगा। आपकी कार्यकुशलता और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपको किसी दीर्घकालीन बीमारी से राहत मिलेगी। गोचर के ग्रह आपको लीवर, मधुमेह, थायराइड संबंधी व्याधियों से कष्ट दे सकते हैं। यदि आपके जन्म का गुरु अच्छा नहीं है तो इस वर्ष रक्त की कमी, आंतों से जुड़ी व्याधियाँ, कब्जियत जैसी परेशानियां धीरे धीरे उभर सकती है। इस वर्ष महत्वपूर्ण निर्णय में विलंब हो सकता है। कैरियर बनाने का अवसर आपको मिलेंगे जिसका आप बेहतर उपयोग कर पाएंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच और फिर अक्टूबर से वर्ष के अंत तक समय आपको अपने मनपसंद क्षेत्र में कैरियर बनाने का अवसर देगा। इसी समय आपको प्रतियोगी परीक्षा में भाग्य और परिश्रम के सहयोग से उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त होगी। जनवरी से मई के बीच विभिन्न कारणों से आपको यात्राएं करना पड़ सकती है, लंबी छुट्टी लेना पड़ सकती है या बाहर रहना पड़ सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन या तबादला हो सकता है। मन माफिक हो सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में परिवार के साथ आनंददायक यात्राएं होंगी। तीर्थ दर्शन होने के योग बन रहे हैं। धार्मिक उपासना, रामायण, भागवत का पाठ आदि में रुचि बढ़ेगी। परोपकारी कार्य, ध्यान से जुड़े लोगों के लिए वर्ष उपलब्धि कारक रहेगा। कुल देवी की आराधना भी लाभदायक रहेगी। केले का दान, पूजन करना, बुजुर्गों की सेवा करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। धर्म और ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने हेतु हमारे साथ यूं ही बने रहे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हमें आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, इसलिए प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।